जय हिंद दोस्तों। आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। हर कोई चाहता है कि वो कॉन्फिडेंट रहे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट रहें, खुद भी कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, बच्चों को भी कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, और जो समाज है हमारा वो भी कहीं ना कहीं चाहता है कि वो कॉन्फिडेंट ही रहे। लेकिन समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस होता है बिलीव इन वंस एबिलिटी, अपने आप पे भरोसा होना, अपने आप पे विश्वास होना, ठीक है। अ फीलिंग ऑफ एश्योरेंस कि मैं कर लूंगा। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ एक फीलिंग ही रह गई है। तो चलिए हम समझते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस। एक है फेक कॉन्फिडेंस और एक है रियल कॉन्फिडेंस। अब हम बात करते हैं कि फेक कॉन्फिडेंस होता क्या है। लेट्स सपोज मुझे कुछ काम करना है और मैं अपने आप से कह रहा हूं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, लेकिन मैंने उसकी तैयारी नहीं करी। फॉर एन एग्जाम्पल, कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है और मैंने पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी मैंने मैथ्स की पढ़ाई करी नहीं, और मैं कह रहा हूं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो काम बनेगा नहीं। कुछ टाइम के लिए आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन असलियत में आपको भी पता है कि आप कहीं ना कहीं ये फेक कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि लेट सपोज आपको 20 किलोमीटर्स का रन करना है या 20 किलोमीटर्स आपको वॉक करनी है, तो आप कहेंगे आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई कैन डू इट, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक फेक कॉन्फिडेंस ही होगा। और अगर आपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी करी है, पूरे साल भर आपने तैयारी करी है और आप रोज मैथ्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको उस फेक कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कहने की जरूरत पड़ेगी कि आई कैन डू इट। वो आपको अंदर से पता होगा कि आप इसको कर सकते हो। जिस बिलीफ की मैं बात कर रहा था वो ऑटोमेटिकली ही आएगा, क्योंकि आपने उसके लिए एक्शन लिया है। इसी तरीके से अगर आप रोज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो 20 किलोमीटर आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं, क्योंकि आप इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस है कि फेक कॉन्फिडेंस क्या है और रियल कॉन्फिडेंस क्या है। फेक कॉन्फिडेंस में हम एक्शन तो लेते नहीं है और हम बस पॉजिटिव टॉक अपने आप से करते हैं कि यस आई एम पावरफुल, यस आई एम पावरफुल, और कहीं ना कहीं हम उस चीज को फिर रियल कॉन्फिडेंस समझने लग जाते हैं, जो कि होता नहीं है। और दूसरा जो रियल कॉन्फिडेंस है वो एक्शन से आता है। अगर मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं स्कूल जाने में भी कॉन्फिडेंट रहूंगा, और अगर मुझे 20 किलोमीटर वॉक करना है और मैं रोज 20 किलोमीटर वॉक कर रहा हूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। फेक कॉन्फिडेंस, फीलिंग पावरफुल बट विदाउट द ट्रू फाउंडेशन। और रियल कॉन्फिडेंस क्या है? comes from the consistent efforts and achievements. जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि फेक कॉन्फिडेंस में हम पॉजिटिव अफर्मेशन को हम प्रैक्टिस करते हैं कि यस आई एम पावरफुल, हाँ मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक्शन नहीं लेता। लेकिन हम एक्शन नहीं लेते, और उसके दूसरी तरफ जो रियल कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ड होता है। लेट सपोज आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेवलप होता रहेगा। सी जो फेक कॉन्फिडेंस है इट इज अ ट्रैप। आजकल के बच्चे, अगर मैं बात करूं, और कुछ पेरेंट्स भी और कुछ हम जैसे लोग भी, हम फेक कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं हम फेक कॉन्फिडेंस में आके उस चीज को रियल समझना शुरू करते हैं। हमें स्ट्रांग तो होना है, लेकिन हमें उसके कॉन्ट्राडिक्ट चीजें करनी है। हमें स्ट्रांग तो बनना है, लेकिन हमें एक्सरसाइज नहीं करनी। हमें फिट तो रहना है, लेकिन हमें जंक फूड खाना है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, और फिर क्या होता है, हम फेक कॉन्फिडेंस के ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो हमें जो फोकस करना है वो करना है अपने एक्शंस में।
और कहीं ना कहीं हम उस ट्रैप से तभी निकल पाएंगे जब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ, जो कॉन्फिडेंस ये आ रहा है ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए तो ये ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं करने वाला। कुछ पॉइंट्स है। इनकंसिस्टेंट एक्शन, एक्शंस कॉन्ट्रडिक्ट सेल्फ एश्योर्ड वर्ड्स। मैं कह तो रहा हूं आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, लेकिन मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बॉक्सिंग नहीं कर रहा हूं, मैं जिम नहीं जा रहा हूं, मैं रनिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहा हूं कि मैं पावरफुल हूं। क्या मैं सच में पावरफुल हूंगा? नहीं। अगर मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि घर में जाते ही बिस्तर में पड़ जाओ, अगर छुट्टी है तो सोफे में बैठ के टीवी देखता हूं दिन भर, तो कहीं ना कहीं मैं अपने कंफर्ट जोन में ही हूं और मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहा। तो क्या मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा? नहीं, वो भी फेक कॉन्फिडेंट रहेगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक। लेट सपोज आपसे स्कूल में किसी ने कह दिया कि आप वीक हो, आप इंग्लिश में वीक हो, आप हिंदी में वीक हो, और आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे। अगर आप उस चीज में एक्शन लोगे तो आप वो वीक शब्द को कहीं साइड फेंक दोगे। लेकिन किसी ने आपसे कहा और आपने एक्शन नहीं लिया और आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर फेक कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपने अपने आप को मान लिया है और आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो गया है। तीसरी चीज है एक्सटर्नल वैलिडेशन। हम कोई अच्छी बात आपसे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख रहे हो। जैसे कि आपने देखा कि कुछ लोग चाउमीन, मोमोज, बर्गर खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि यार इनको तो कुछ नहीं हो रहा, मुझको क्या होगा। कुछ बच्चे, कुछ टीनेजर स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ नहीं होता। तो ये क्या है, ये सारे के सारे जो हैं ये एक आपको वैलिडेट करते हैं कि ये जो चीजें हैं ये सही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, अगर आप सही मायने में अगर आप हॉस्पिटल्स में अगर विजिट करोगे तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर हो गया है। और उसकी अगर मैं वजह की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं अल्कोहल, पिज्जाज, बर्गर ही निकलेगा। तो जो दिख रहा है हमें बाहर, उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं कि यार सब पूरी दुनिया तो कर रही है, पूरी दुनिया तो खा रही है, लेकिन वो चीज गलत है। अब करना क्या है, हमें अगर रियल कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है तो हमें उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहला काम जो है वो है एक्शंस लेना, कि हाँ ठीक है यार, मुझे पता है कि कुछ चीजें मेरे अंदर जो है वो कहीं ना कहीं फेक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, तो अब मुझे उसको सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना है और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करना है। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि एक्नॉलेज योर स्ट्रेंथ्स, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो। आपके अंदर एबिलिटी क्या है, आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप क्या कर सकते हो। छोटी छोटी चीजों से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बहुत बड़ी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज यू आर वीक इन इंग्लिश, सो एवरी डे यू हैव टू स्टडी, एवरी डे यू हैव टू रीड। और जब आप एक दिन, 2 दिन धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज आपके लिए ईजी हो गई है। लेट्स सपोज आपको स्कूल में कोई बुली कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो रोज एक्सरसाइज करो, गो एंड लर्न मार्शल आर्ट्स, गो एंड लर्न कराटे, बॉक्सिंग। और जब आपको फाइट करना आ जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार चलो ठीक है यार, बच्चा है, कोई बात नहीं। अपने लिए कुछ गोल्स को सेट करें। गोल्स को सेट करना बहुत ही जरूरी है कि फॉर द नेक्स्ट 30 days I'll exercise, for the next 100 days I'll do this, I'll learn boxing, I'll learn English। तो आपको कहीं ना कहीं गोल्स सेट करने पड़ेंगे। चैलेंज योरसेल्फ। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, एक इंसान के अंदर बहुत शक्तियां होती हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने आप को चैलेंज करो कि फॉर द नेक्स्ट 100 days आई विल नॉट ईट दिस, आई विल नॉट ईट जंक, फॉर द नेक्स्ट 100 days आई विल एक्सरसाइज, फॉर द नेक्स्ट 100 days आई विल मेडिटेट। और फिर देखो क्या होता है। सीक सपोर्ट। अब बॉक्सिंग तो आपको आएगी नहीं, तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। आप कोई बॉक्सिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो।
लेट्स सपोज आपका ड्रीम है कि मुझे एनडीए क्वालिफाई करना है या मुझे आरएएमसी क्वालिफाई करना है, तो आप दून ऑफिसर्स अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो। यू हैव टू सीक सपोर्ट। खुद से कुछ भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, लेट्स सपोज इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं या मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं या बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 10-15 डेज में आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उस टाइम पर आपको उस चीज को सेलिब्रेट भी करना है। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट भी हम लोगों ने बनाया कि कॉन्फिडेंस किस तरीके से आएगा। कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस सक्सेस एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। एक्सपीरियंस बिल्डिंग, अप्लाई योर स्किल्स इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो, प्रैक्टिस एंड रिफाइन योर एबिलिटीज, गेन न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। आपको नॉलेज लेना है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब आप एक्शंस लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप आपके अंदर आता रहेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि अगर मैं एक स्कूल के स्टूडेंट का एग्जाम्पल लूं कि आप खुद से देखिए, जिस दिन आपने होमवर्क किया होता है, आपने क्लास वर्क किया होता है, और जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं। और उसके अपोजिट, अगर आपने अपना स्कूल का होमवर्क नहीं किया है या आपका क्लास वर्क कंप्लीट नहीं है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिला हुआ रहता है। आप इधर उधर छुपते रहोगे, क्लास में भी आप ढंग से बात नहीं करोगे किसी से। ऐसे ही अगर आप किसी एग्जाम के लिए आपने तैयारी करी है 1 साल और आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम रूम में बैठेंगे, अच्छे से आप उसको करेंगे। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं करी है और आप सोच रहे हैं कि आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपने आप से कर रहे हैं कि आई कैन डू इट, तो फिर वो फेक कॉन्फिडेंस होगा, आपको मजा भी नहीं आएगा। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोलने में भी हिचकिचाते हैं, और हिचकिचाते उनको बहुत साल हो जाते हैं। एंड इंग्लिश इज वेरी इजी, स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इजी, यू कैन लर्न इट। अब तो यूट्यूब है आपके पास, अब तो बुक्स हैं, अब तो काफी सारी चीजें अवेलेबल है। तो ये भी एक फैक्टर है कि जब बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, वो लो फील करता है। सीख लो ना, प्रॉब्लम क्या है? जिन चीज में आप वीक हो, जिस चीज में आपको लग रहा है कि ये मेरा फियर है, तो उस फियर से लड़ो, अपने आप को चैलेंज करो और उसको सीखो, उसको करो। तो टेक्स एक्शन लेना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आपको कोई स्कूल में बुली कर रहा है, कॉलेज में बुली कर रहा है, आपको लगता है कि यार मैं तो बहुत वीक हूं, मुझे तो ये रोज मारते रहते हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है? बॉक्सिंग सीखो, है ना। एवरीथिंग इज अवेलेबल। बिकम ए फाइटर, बिकम ए वॉरियर। मेरे स्कूल में भी एक लड़का था जिसको बहुत मारा करते थे सब लोग, आज वो बॉडी बिल्डर है। तो कहीं ना कहीं उसने अपने आप पे काम किया और आज वो कॉन्फिडेंट है। नाउ नोबडी कैन टच हिम। तो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू टेक एक्शन। अगर आप एक्शन लेंगे तो फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज वो फेक कॉन्फिडेंस में कब तक रहेंगे? एंड इट इज अ ट्रैप। तो लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि टेक एक्शन और अपने अंदर जो रियल कॉन्फिडेंस है उसको लाने की कोशिश करें। आंसर इज यू हैव टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आज आप लोगों को पता चला कि फेक कॉन्फिडेंस क्या होता है, रियल कॉन्फिडेंस क्या होता है। हमें रियल कॉन्फिडेंस लाना है, ना कि फेक कॉन्फिडेंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।